एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए पूछा है कि उनको देश की खुफिया जानकारी किस हैसियत से मिलती है। मोदी ने मुजफ्फरनगर के उन लोगों के नाम बताने को कहा है जिनके आईएसआई के साथ संपर्क में होने का दावा राहुल गांधी ने किया था। मोदी ने कहा है कि अगर राहुल नाम नहीं बताते हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। मोदी राहुल से उन लोगों के नाम पूछ रहे हैं जिनका जिक्र इंदौर की रैली में राहुल ने एक दिन पहले किया था। परसों मेरे कमरे में, ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया, इंटेलिजेंस का, और मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है, ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत आओ। मोदी ने सरकार से पूछा है कि राहुल को किस हैसियत से गोपनीय जानकारियां मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। उन्हें एहसास है इस बात का कि राहुल गांधी देश के नौजवानों को, देश के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। राहुल गांधी के खिलाफ सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की शिकायत मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग से की गई है, जिसके बाद इंदौर के डीएम से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। कई बड़े सवाल इसके बाद सामने हैं जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान, बड़ी बहस में। पहला बड़ा सवाल यह है कि आईएसआई वाले बयान पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। ये सवाल आज नरेंद्र मोदी ने उठाया है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे। राहुल आईएसआई से संबंध वाले युवकों के क्या नाम बताएंगे। अगर इस तरह के कोई युवक हैं तो क्या उनके नाम राहुल गांधी बताएंगे, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह कि राहुल को किस हैसियत से खुफिया जानकारी दी गई। ये अहम सवाल आज नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में झांसी में उठाया, लेकिन बड़ा सवाल है ये कि अगर राहुल गांधी को इस तरह की खुफिया जानकारी मिली तो किस हैसियत से राहुल गांधी को यह खुफिया जानकारी दी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब से जानना चाहूंगी। मंजूर आलम साहब, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर आज नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो उन युवकों के नाम बताएं, नहीं तो माफी मांगे। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, सवाल इसका नहीं है कि माफी मांगना चाहिए, बल्कि सवाल यह है कि यह सूरत हाल क्यों पैदा होती है। जब कभी किसी के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ जब सूरत हाल बहुत ही गंभीर होती है तो कोई भी जो मुल्क का दुश्मन होता है वो उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए ये बात जो आई है, राहुल गांधी के बयान को ठीक समझते हैं? जो राइट्स के और नहीं, राहुल गांधी के बयान को मैं इस हद तक तो सही समझता हूं कि ऐसा होता है कि जब कोई जला हुआ, मरा हुआ, उसके सामने ज्यादतियां होती हैं तो लोग उस दुश्मन उससे फायदा उठाना चाहता है जी। लेकिन राहुल गांधी के ये बयान का पूरी तरह से हम तायद इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उन्हें अगर कोई ऐसी खबर थी तो उसे समझाने की जरूरत है, लेकिन इसके नतीजे में ये बात नहीं कही जा सकती कि वो जो बात कही है वो हकीकत से करीब नहीं है।
जिस अंदाज से कहा है उससे इख्तलाफ हो सकता है। जिस तरह से कहा है उससे आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे उस पर आप ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मंजूर आलम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के हमारे साथ, लेकिन बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जी भी मौजूद है। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने मंजूर आलम साहब को सुना, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे वो ये किस तरह के हालात वो उसकी भावनाओं पर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं तरीका भले ही गलत हो सकता है, लेकिन जो वो कहना चाहते थे वो ये है किस तरह की अगर दंगे होंगे तो फिर उसका फायदा उठाते हैं दुश्मन मुल्क, फिर वो माफी क्यों मांगे? देखिए ये देश भावनाओं पर नहीं बल्कि नीतियों पर चलती है। ये देश व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती है बल्कि सरकार के हिसाब से चलती है। ये देश में साम्राज्यवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से देश चलता है जी। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बहुत नादानी वाली बात कही है। उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने कहा है तो उनके सामने जो प्रश्न आज उठे हैं उन प्रश्नों का उनको समुचित जवाब देना होगा। आज उनको ये बतलाना ही पड़ेगा कि आईबी से किस हैसियत से आईबी उनको रिपोर्ट करती है, आईएसआई के कौन कौन एजेंट भारत में प्रवेश कर गए हैं और उनका क्या आइडेंटिटी है, उनकी पहचान क्या है। आपके मुताबिक और उनको ये हक नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को संदिग्ध करना, संदिग्ध उनको बताना। आज हिंदुस्तान आपके मुताबिक जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब राहुल गांधी को देने चाहिए, वो एक गंभीर आरोप। ठीक है। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ मौजूद है। बुक्कल नवाब साहब, आपने सुना विजय सोनकर शास्त्री जी को, उनका कहना है कि अहम सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, जिस तरह की बात उन्होंने कही है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को मुस्लिम युवाओं से? कि ये कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ये माफी मांगने का सिलसिला जो है ये 2 दिन पहले माफी मांग चुके हैं। सोबन सरकार से माफी मांग चुके हैं, खुद मोदी जी माफी मांग चुके हैं, जो सरदार नहीं या सरदार अपने को कहलाते हैं, बहुत बड़े कहलाते हैं। और ये जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से माफी मांगना चाहिए, तरीका बहुत गलत है। तरीका इसलिए गलत है कि जब हमारे देखिए आप बीच बोलिएगा तो आप बात पूरी नहीं करने दिएगा। हर 15 अगस्त जब भी आएगी, 26 जनवरी, जब 15 अगस्त आएगी, 26 जनवरी आएगी, तो हमको कहा जाता है कि आतंकवादी जो है देश में यहाँ के ऊपर आ चुके, प्रवेश कर चुके, हमला होने वाला है, सब लोग सतर्क हो जाए। एक बार नहीं 50 बार सब कहा जाता है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद ये बात कही जाती है कि मैंने फुला को बता दिया था, ऐसा बता दिया था कि यहाँ के ऊपर आतंकवादी आ चुके हैं। ये देखिए मैंने रिपोर्ट रखी हुई, दूसरे को रिपोर्ट दिखाते हैं कि घटना पहले, घटना होने के बाद समझाते ये लोग। मुद्दे पर मैं जवाब चाहूंगी आपसे, क्या राहुल गांधी को बात ही नहीं है, राहुल गांधी के बयान पर मांगना क्या, माफी चाहे वो मांगे और चाहे ना मांगे, ये आम घटना। माफी कांग्रेस भी मांगती है और माफी जो है भाजपा वाले भी मांगते हैं। ये मोदी जी, राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है आपको? बुक्कल नवाब साहब, राहुल गांधी के बयान पर क्या कहना है आपको? नरेंद्र मोदी उस पर सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या कहना है राहुल गांधी के बयान? राहुल गांधी के राहुल गांधी के बयान में बिल्कुल सीधा है कि मतलब जो कुछ भी हुआ है, जो भी घटना हुई है राहुल गांधी की दादी के साथ में हुई है, उसका दर्द को भी है, लेकिन उस दर्द के बाद में जिन्होंने उनकी हत्या की थी उनको भी बख्शा नहीं गया, उनको भी माफ नहीं किया गया है, उनको भी माफ किया गया है। और हमने 1984 में के चुनाव में नहीं, मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में बुक्कल नवाब साहब, हम मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लेकर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, बुक्कल नवाब साहब मैं आपके पास आऊंगी, बुक्कल नवाब साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रणदीप जी, नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि राहुल गांधी या तो नाम बताएं उन युवाओं के जिनका वो कह रहे हैं कि आईएसआई से संपर्क में है, या फिर वो माफी मांगे। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? सुरजेवाला जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
जी अब आ रही है। जी सुरजेवाला जी, जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी या तो नाम बताएं युवाओं का जो आईएसआई के संपर्क में मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित, या फिर माफी मांगे, तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखी लिखाई पट कथाएं जैसे सिनेमा में बोलते हैं वो बोलने की आदत है। मैं उन्हें बहुत सादर निवेदन करना चाहूँगा। श्री राहुल गांधी जी ने एक जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर वो ताकतें जो देश के बाहर की हैं और देश के अंदर उन्माद फैलाकर देश को तोड़ने का षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनके प्रति लोगों को, युवाओं को, सभी वर्गों को, मुसलमान हो या हिंदू, सचेत किया। कृपया करके श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश के पहला तो वो वैचारिक जिस प्रकार से मतभेद और सांप्रदायिक दंगे भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में फैलाए, हम सब उनके बारे में जानते हैं। संगीत सोम जी ने जो सीधी फर्जी और उसको आरएसएस के काडर ने बांटी। नरेंद्र मोदी तो ये पूछना चाहते हैं ना कि खुफिया जानकारी राहुल गांधी को किस हैसियत से दी जा रही है? उनको खुफिया विभाग के अधिकारी क्यों ब्रीफ कर रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम होना चाहिए, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कि सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, मेरे पास भी जब मैं विपक्ष में था, सत्ता पक्ष में था, बहुत सारे लोग आते हैं, पुलिस के अधिकारी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं। एक सूचना श्री राहुल गांधी जी को मिली, एक जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे उन्होंने आगाह किया कि समाज को तोड़ने वाली ताकतों से हमें आगाह रहने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। इसमें गलत क्या है? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी से माफी की बात हो रही है और सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि वो एक जिम्मेदार नेता के तहत उन्होंने ये बयान दिया है। निश्चित तौर पर एकदम गैर जिम्मेदार नेता की तरह बयान दिया है। पहले तो उनको इंटेलिजेंस अधिकारियों ने ब्रीफ नहीं करना चाहिए था। यदि इंटेलिजेंस अधिकारियों ने कोई खुफिया सूचना उनसे शेयर भी की तो उसका चुनाव के प्रचार के दौरान उपयोग नहीं होना चाहिए। और चुनाव प्रचार में वो कह रहे हैं मुसलमान युवक उसके साथ है। इसका मतलब आप चुनावी आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक जाति विशेष के लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। इस तरह से राहुल गांधी जो स्वयं को सेकुलर कहते हैं और सेकुलरिज्म के लिए कस्में खाते हैं, वो सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आप सारे मुसलमानों में जो है विभाजनकारी नीतियां डाल रहे हैं, उनको उन्माद भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उनको आईएसआई के साथ जोड़ रहे हैं। आईएसआई के साथ उनको जोड़ना, उसके लिए उनको क्षमा मांगना ही चाहिए। और यदि उन्होंने नादानी में कही हो तो, यदि जानबूझकर कही हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। रणदीप जी, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। एक जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही हैं, उनके प्रति राहुल जी ने देश के लोगों को आगाह किया है। इसमें गलत क्या है? ये एक बहुत जिम्मेवार और दुरुस्त बात है। मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। जब एक वो पुराना जुमला है हिंदी का सुमेरा जी, जब घर में आग लगती है तो दुश्मन फायदा उठाते हैं। लेकिन सुरजेवाला जी, आगाह करने का ये कौन सा तरीका है? विभाजन होगा। क्या आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों सबको शक के घेरे में डाल दिया? नहीं सुरजेवाला जी, क्या आपको नहीं लगता कि क्या मुस्लिम युवाओं का नाम लेकर और ये कहकर कि वो आईएसआई के संपर्क में उन तमाम युवाओं को शक के घेरे में डाल दिया जो दंगा पीड़ित हैं मुजफ्फरनगर के, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये ठीक है? सुमेरा, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सादर ये कहना चाहूंगा और आपके दर्शकों को कि कृपया करके राहुल जी का पूरा बयान एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए। उनकी अगली लाइन जो कही वो भी देखिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चलेगा सब वर्गों को जोड़ने से, तोड़ने से नहीं। जो नफरत और तोड़ने की विचारधारा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर फैलाती है, स्वाभाविक तौर से जब समाज को तोड़ेंगे तो बाहर से जो प्रेम जी जिसकी बात कर रहे हैं, आईएसआई और दूसरे लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो कार्रवाई कीजिए। सुरजेवाला जी, सबूत है तो कार्रवाई कीजिए।
आप देखिए कि जहां गृह मंत्रालय को सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी। कृपया एक पूरे कॉन्टेक्स्ट को गैर जिम्मेवाराना तरीके से मत देखें। नरेंद्र मोदी जी की आदत है, वो फिल्मी पटकथा की तरह आजकल डायलॉग बोलते हैं और वो ये बिल्कुल जिम्मेवारी क्या कह रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, गांधी जी ने जो सुरजेवाला जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति के खिलाफ बोल रहे थे राहुल गांधी। शास्त्री जी देखिए सुमेरा जी, अभी तक तो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, अब आईबी को भी तोता बनाने की कोशिश की जा रही है और यह एक गंभीर समस्या है। इसमें जो सुरजेवाला जी बोल रहे हैं ये कितनी गैर जिम्मेदारी की बात बोल रहे हैं। हम भी पार्लियामेंट में मेंबर रहे हैं, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में बड़े विजय सोनकर शास्त्री जी, आप उस सवाल का जवाब देना जो सुरजेवाला जी उठा रहे हैं। इस तरह से राहुल गांधी के पास इस तरह की खबरें जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इस तरह की राजनीति करती है। जो उसका जवाब क्योंकि सुमेरा जी उनके पास है नहीं, सांप्रदायिक दंगे वो करवाएंगे, संगीत जोन फेक सीडी अपलोड करेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता उस फेक सीडी को बांटेंगे, वो फेक सीडी बांटकर मुजफ्फरनगर में ये दंगे करवाएंगे, खोया हुआ आधार दोबारा पा सके। इन सब बातों को करने की आग कौन बुझाएगा? राहुल जी ने इसीलिए कहा। चर्चा आगे भी जारी है, चर्चा आगे भी जारी है। एक एक करके बोले। बुक्कल नवाब साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया मैं आगे लूंगी और मंजूर आलम साहब के पास भी जाऊंगी। चर्चा जारी आगे भी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब मौजूद हैं। बुक्कल नवाब साहब, मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जब वो कहते हैं कि उनके संपर्क में आईएसआई के लोग आना चाह रहे हैं, जिस तरह के दंगे हुए हैं उसके बाद आपकी सरकार है वहां पर, क्या आपको इस तरह की जानकारी है? देखिए ऐसा है, जो हम बात कह रहे हैं उसको मतलब आप लोग जो है वो खत्म कर देते हैं। पूरी बात सुन लीजिए कि जो भी राहुल गांधी जी ने कहा है ये तो भारतवर्ष में होता ही रहा है कि वहां को आईएसआई के हमने पहले ही बता दिया, पहले ये कोई नई बात नहीं है, ये खाली घुमाओ फिराओ वाला खेल है। लेकिन इस बात को कहने से राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 15-20 मुसलमान जो है, निर्दोष मुसलमान जो है, वो आतंकवादी केस में जो है वो जरूर जेल जाएंगे। मतलब ये बात तो कंफर्म है। मतलब यहाँ के ऊपर ऐसा हुआ है, ये आए हैं आईएसआई वाले या नहीं आए हैं ये बात इसकी हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि 15-20 आदमी मुसलमानों को फंसाने के लिए इन्हीं ने जो भी कहा है कि राहुल गांधी जी ने, कि आप देखिए कुछ दिनों के अंदर 15-20 आदमी जो है निर्दोष जो है वो पकड़ लिए जाएंगे। ठीक है, इस पर पकड़ा जाए तो भाग जाता है। इस पर सुरजेवाला जी से जवाब लेंगे, लेकिन मंजूर आलम साहब, क्या आपको ऐसा लगता है जो बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जो बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं पर इस तरह की बात कहना? हमारी देखिए बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी हो जाती है। हेलो जी, अच्छा बोलें। एजेंट के वहां होने की कोई खबर नहीं है सुमेरा जी। जी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है, वहां पर कोई इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हेलो, इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ऐसा है, जो भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुसलमानों को ये फंसाने के लिए कहा है, सीधा आईएसआई का एजेंट बताकर फंसाने के जेल में डालने के लिए कहा है। सुरजेवाला जी, दूसरा सुरजेवाला जी, आप हमारी बात सुन, अच्छा पूरी करें बात। बुक्कल नवाब साहब जनता देख रही है, बोले। विजय सोनकर शास्त्री जी, बुक्कल नवाब साहब को उनकी बात पूरी करने दें। दलित की झोपड़ियों में इन्होंने पूरी रात गुजारी है और 20% मुसलमान हैं। एक मुसलमान के घर में एक रात राहुल गांधी ने नहीं गुजारी और वोट मांगने के लिए ये मुसलमानों के पास किस अधिकार से जाते हैं? क्या है इनको मुसलमानों से वोट मांगने का?
ठीक है, एक रात गुजारिए मुसलमानों ठीक है। बुक्कल नवाब साहब, अब आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। वो गरीब है, मुसलमान गरीब। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, एक रात नहीं गुजारी राहुल गांधी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, विजय सोनकर शास्त्री जी का सवाल भी आपसे और बुक्कल नवाब साहब का भी सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के नेता है, फंसाने के लिए कहा है कि मुसलमान लड़के फंसेंगे इस तरह का बयान देने से, जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, उन सबको वो शक के घेरे में ला रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी भरा बयान है? सुमेरा जी बहुत वरिष्ठ साथी आपके पैनल पर हैं और मैं शायद उम्र में उनसे तजर्बे में छोटा हूं। मेरा उनसे सादर अनुरोध है कि ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा हो रही है। देश के युवाओं के एक बड़े नेता ने बहुत जिम्मेवारी से एक बात को लेकर नौजवानों को और केवल मुसलमान समाज के या वर्ग के लोगों को नहीं, पूरे देश को आगाह किया है कि हमें देश को तोड़ने वाली ताकतों से मिलकर जोर से लड़ना है। नौजवानों को माननीय महोदय, मैं बहुत जोर से, आपकी आवाज से भी ज्यादा जोर से बोल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सच बात यह है कि आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि आप सांप्रदायिक आधार पर इस देश की धारा को तोड़ना चाहते हैं या उसका विभाजन करना चाहते हैं। आप कृपया विषय की गंभीरता को समझिए। श्री राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा और उन्होंने ये कहा कि इस देश की धारा जो है इसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, उसको मिलकर इस देश को चलाना है। हमें देश को तोड़ने वाली ताकतों से मिलकर लड़ाई लड़नी है, राजनीति से ऊपर उठकर लड़ाई लड़नी है, सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़नी है, फैलाने वाली ताकतों से लड़ाई लड़नी है। वो ताकतें जो मुजफ्फरनगर में जिनकी नुमाइंदगी करती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, और जब घर में इस प्रकार का विभाजन होगा तो आईएसआई हो या दूसरे उग्रवादी संगठन स्वाभाविक तौर से उसका लाभ उठाएंगे। कृपया देश को जोड़ने की बात करिए, देश को तोड़ने की बात मत करिए। ये मेरा आपसे सादर अनुरोध है। जब आप जैसे व्यक्ति देश को तोड़ने की इस प्रकार की बातें करेंगे तो उससे सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा, उससे देश में विभाजन फैलेगा। और जो राहुल जी ने कहा कि हमें देश को जोड़ना है, हमें सब वर्गों को आगे लेकर जाना है, हमें इस देश को आगे ले जाने के लिए मिल बैठकर सोचना है, और वो ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं उनके खिलाफ हमें संघर्ष करना है। ये स्पष्ट शब्दों में राहुल जी ने कहा। कृपया इस देश को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटना बंद करिए, जैसा आप भी इस चैनल पर कर रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, जिस तरह से आप, विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरा आपसे सवाल ये कि आप इस समय बात कर रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को किस तरह से उनको आतंकवादियों की तरह उन पर बात की जा रही है कि वो आईएसआई के संपर्क में है और उन पर आक्षेप लगाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना, वो जो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि तो क्या आप सांप्रदायिक राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं? सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश को बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के आधार पर? वो राजनीति करने का आरोप तो लगातार आप पर भी लगता है। बिल्कुल, हम लोग सांप्रदायिक राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है, और हम लोग, हमारे जहां भी शासन है वो सुशासन है, वहां पर सांप्रदायिक दंगों को, सांप्रदायिकता को कोई स्थान नहीं है। पर सवाल यहां राहुल गांधी के बारे में हो रहा है। राहुल गांधी इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के निरर्थक भाषणों को दे रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देश के नौजवानों को, खासतौर से मुसलमान नौजवानों को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया है, उनको उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश के इस पर जवाब लेंगे, इस पर जवाब लेंगे, ये अपेक्षा करते हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे सुरजेवाला जी से कि क्या अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस चर्चा पर वो आपको बता दें। संजय शर्मा, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी की माफी मांगने से अब क्या होगा, राहुल को देश के मुसलमानों का जो नुकसान करना था वो कर चुके। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या राहुल माफी मांगेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले पक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने आए आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि राहुल सांसद हैं और उनसे कई लोग मिलने आते हैं, इसलिए उन्हें कई तरह की जानकारी मिलती रहती है। बीजेपी का यह कहना है कि राहुल गांधी से मोदी ने जो सवाल पूछे हैं उनको वो जवाब देने होंगे। अब आईबी को भी पिंजरे में बंद करने की कोशिश हो रही है।
इसके अलावा मिल्ली काउंसिल का कहना है कि राहुल गांधी के कहने का तरीका सही नहीं था, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि राहुल के इस बयान के बाद मुजफ्फरनगर के 15 से 20 मुसलमान आईएसआई से बात करने के आरोप में फंसाए जाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ मंजूर आलम साहब मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल। मंजूर आलम साहब, क्या आप मानते हैं जो बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि इस तरह से जो मुस्लिम युवा हैं वो शक के घेरे में आते हैं जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये जो मोदी जी ने कहा है, ये अजीब बात ये है कि खुद जो उसमें फंसे हों, जो हमेशा इस तरह का काम करते हों, आज वही ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये अजीब बात है। ये इसी को आयरनी कहते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है, मुसलमान को तो जो है बेगैर कसूर के भी गिरफ्तार किया जाता है, तो ये बात कोई नई बात नहीं है। अपनी जगह पे हर जगह ये ऐसा होता रहा है। और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आप चिल्ला के बात करते हैं, हम लोग चिल्ला के नहीं बात करना जानते। आप बात सुनिए, पूरा गुजरात के कूड़े दंगे में हमेशा मुसलमानों को एक इल्जाम लगाया गया है। आप इस बात को पहले विजय सोनकर शास्त्री जी बात करते, आप बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ आप उनकी बात सुन के फिर अपनी बात कहिए। हमारी डिसिप्लिन नहीं कि आपकी तरह से चीखकर के बात करें। आप चीखना बंद कीजिए, बात करते हैं माकूल तरीके से कीजिए। अगर आप चीखना है तो फिर जो ऐसे बेकार है ये डिबेट जी। डिस्कशन के लिए जरूरी है। विजय सोनकर शास्त्री जी, सुन लीजिए, आपके पास बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, आप सिर्फ उत्तर दीजिएगा। आप, मैं आपके पास आऊंगी, कीजिए, पहले चीखना बंद कीजिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, आप उत्तर दीजिएगा उनकी बात का, आपको मौका मिलेगा, पहले उनकी बात सुन लीजिए। मोदी जी के बारे में मंजूर आलम साहब, मालूम है क्या हर मुसलमान को ISI का बात कही है, और आज जो है बेकार की बातें कर रहे हैं। आप पहले डिसिप्लिन में आइए, आप पहले बात सुनिए, तब आप सुनाने की बात करिए। आप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। आधार पर आप नहीं, मैं सुन ही नहीं सकता। आप जब तक के डिसिप्लिन में नहीं आते, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो बीजेपी ने किया है, और पूरे मोदी वही बात करते रहे हैं, और आज जो है सो वो उस बात पर बात कर रहे हैं। जैसे ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। विजय सोनकर शास्त्री जी, मंजूर आलम साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी ने किया है। अब आप मुसलमानों के हक में बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये क्या कोई सिद्ध कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश के किसी मुसलमान को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है? क्या ये कोई बता सकता है कि बीजेपी के शासनकाल में एक भी दंगा हुआ है? अगर दुर्भाग्यपूर्ण गुजरात के दंगे को छोड़ दिया जाए तो, और वहां भी दंगा क्या हुआ था? ये झूठ बोल रहे हैं आप। दर्जनों हुए हैं, हम रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। आप चाहे अपना एड्रेस भेज दीजिए, हम आपको सारा भेज देंगे रिकॉर्ड। उनकी जघन्य हत्या के आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दंगा तो आपका हिस्सा है, मुसलमानों का खून पीना आपका हिस्सा है, फिर क्या बात कर रहे हैं? स्वयंभू दावेदार है, उनके हाथ इस चीज करके बोलने से ये नहीं होगा कि आप सही बोल रहे हैं। से सने आप जब तक सही बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं हो पाएगी। कि गुजरात के अंदर बात सुनिए, बिल्डिंग्स की खूब अच्छी तरह से दूसरों की बात सुनिए, तब सही बात होगी। आपकी पार्टी की सरकार के लोगों के द्वारा वो जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा चीखेगा। सब लोगों को आपके पास कोई सबूत नहीं है जो बात मैं कह रहा हूँ। क्या ये बात ज्यादा जस्टिस का आज भी प्रेम शुक्ला जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। को आपने तोड़ा। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनिए। प्रेम शुक्ला जी को आपने तोड़ा, वो आज भी फिर ये आप बात कर रहे हैं। एक एक करके आप लोग बात करेंगे तो दर्शक आपको सुन पाएंगे। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन पा रहा है। विजय सोनकर शास्त्री जी, मंजूर आलम साहब, एक एक करके सब बात करेंगे तो लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ऐसे कोई आपकी बात नहीं समझेगा। प्रेम शुक्ला जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अपनी। जी प्रेम शुक्ला जी। मिल्ली काउंसिल को कांग्रेस की बिल्ली काउंसिल बनकर बात नहीं करनी चाहिए। मूल बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी
एक धर्म विशेष के नाम का कुछ चुनौती देते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी को भी सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्हें इस प्रकार की अभद्र भाषा जो है वो मिली काउंसिल हो या कोई और व्यक्ति हो, उसके लिए आपके चैनल पर इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। अपनी बात कहें, कांग्रेस के समर्थन में मेरा आपसे सादर अनुरोध है, मिली के शब्दों का इस्तेमाल करें वो आपकी निजी राय है। उल्लंघन ना करें, आप बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं। जिस प्रकार की भाषा मिली काउंसिल या दूसरे प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा सकता है ना, नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बयान दिया था सर्दी को लेकर, वो क्या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं था? इस तरह के तमाम बयान दिए जाते हैं। अभी हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मोदी सपना देख रहे हैं कि उनके बयान के बाद मुसलमान कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी की तरफ आएंगे। ये देखिए इरफान का कार्टून आज के मुद्दे पर कौम को बदनाम करते हुए राहुल माफी मांगे और हाथ उनकी तरफ बढ़ जाए। अब हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।